आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे सीरीज के बारे में। सीक्वेंस जो था आपको कंप्लीट कर दिया गया था। अब सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद टोपोलॉजी पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे सीरीज किसको बोलते हैं और सीक्वेंस का ही टर्म को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज के बारे में। यहाँ सीरीज किसको बोलते हैं इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ से बोला गया कि इन्फिनाइट सीरीज किसको बोलेंगे। आपके पास सीक्वेंस होगा U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 डॉट 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 चलते जाएगा। इस सीक्वेंस के टर्म को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कहाँ तक ऐड करेंगे, इन्फिनाइट टर्म तक ऐड करेंगे। इस टर्म को जो ऐड करेंगे, इसको ऐड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सीरीज बोलेंगे। मैंने सीक्वेंस के टर्म को जोड़ना क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। इफ इवन इज अ सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर्स, then the expression u1 plus u2 plus dot dot even is called a series. It is denoted by, इसको नोटेशन क्या है, it is denoted by summation un और summation n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनाइट un, दैट इज सीरीज n का वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, un का जो वैल्यू मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। यानी यहाँ पे जो सीरीज मिलेगा उसका नोटेशन क्या इस तरह से देंगे। यानी यहाँ से देने का मतलब समझेंगे, जो टर्म है u1, u2, u3 n के वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक। अगर जब मेंशन है कि n के वैल्यू 2 से ले रहा है तो ठीक है, और मेंशन नहीं है तो क्या 1 से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनाइट तक जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। यानी सीक्वेंस के हर एक टर्म को जोड़ देना सीरीज कहलाता है। ऐसे अब मिलेगा पॉजिटिव टर्म सीरीज और अल्टरनेटिव टर्म सीरीज। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज किसको बोलते हैं, जितने भी सीक्वेंस का टर्म होगा वो सारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव टर्म सीरीज। बोला कि इफ ऑल द टर्म ऑफ द सीरीज दिस आर पॉजिटिव इफ इवन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग करेगा n में। इसका कहने का मतलब है यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो u1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0, u2 ग्रेटर देन 0, u3 ग्रेटर देन 0 एंड सो ऑन। यानी कि u1, u2, u3, u4 जितने भी टर्म मिलेंगे सारे क्या होना चाहिए, एक 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ये जो सीरीज मिलेगा वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। यानी हर एक टर्म क्या है, पॉजिटिव। देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसे थर्ड टर्म ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हर एक टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज। देन द सीरीज इवन इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। इस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म। यानी सीक्वेंस का हर एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, उसको ऐड करके जो सीरीज बनाएंगे उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब आगे अल्टरनेटिव टर्म सीरीज किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव का होता है एक बार प्लस, एक बार क्या होता है माइनस, एक बार प्लस, एक बार क्या होता है माइनस। यहां बोला गया इफ अ सीरीज इन विच द टर्म आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड अल्टरनेटिव सीरीज। दस द सीरीज इज दिस। कैसे, पहला टर्म पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। इस तरह का टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं। यानी पहला टर्म पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। उसके बाद मिलेगा पार्शियल सम किसको बोलते हैं। अब इस बात को ध्यान देंगे, अब सीरीज है तो कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, ये पार्शियल सम कहलाता है। पार्शियल सम क्या बोलेंगे, इफ इवन, इवन यहां होना चाहिए तो सॉरी, इवन इक्वल टू मेरे पास क्या दिया हुआ है, इवन का वैल्यू मेरे पास है un है। इवन u1, u2, u3 डॉट डॉट इवन डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। आपके पास सीरीज, आपके पास है सीरीज वेयर द टर्म में बी पॉजिटिव और निगेटिव। देन एसएन, एसएन क्या होगा, एन टर्म का सम है। कितना, एन टर्म का मेरे पास सम है। यानी कि u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 इवन, एस फॉर सम। कितना टर्म का, एन टर्म का, u1 प्लस u2 प्लस एसएन इज कॉल्ड इट्स nth पार्शियल सम ऑफ इवन। मतलब इवन का एन टर्म को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो पार्शियल सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज इवन कहलाएगा। यानी कि जो भी सीरीज रहेगा, अगर इसको 8 टर्म जोड़ेंगे तो पार्शियल सम ऑफ 8th टर्म ऑफ इवन, n टर्म जोड़ेंगे तो पार्शियल सम ऑफ nth टर्म ऑफ इवन। मैंने इवन के n टर्म को जोड़ के लिखेंगे क्या कहलाएगा, उसको पार्शियल सम कहलाएंगे।
पार्शियल मतलब क्या हुआ, बांटना, यानी कुछ टर्म को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी एन टर्म को जोड़ेंगे तो उसका बोलेंगे हम लोग पार्शियल सम ऑफ एन टर्म ऑफ इवन। बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अब मुझे बताएंगे इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर क्या हो सकता है। बिहेवियर मींस क्या हुआ, एन इनफाइनाइट सीरीज इवन कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑसिलेट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली अकॉर्डिंग एज सीक्वेंस एसन ऑफ इट्स पार्शियल सम, कन्वर्ज, डाइवर्ज और ऑसिलेट इनफाइनाइटली और फाइनाइटली। बोला कोई भी आपके पास सीरीज है वो क्या हो सकता है, कन्वर्ज हो सकता है, डाइवर्ज कर सकता है और ऑसिलेट कर सकता है। अब कन्वर्ज का मीनिंग समझेंगे, डाइवर्ज का मीनिंग समझेंगे और उसके साथ साथ ऑसिलेट का मीनिंग समझेंगे। कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आपके घर में पार्टी है, आप मुझे इनवाइट किए, अगर हम आपके घर पास गए, आराम से आपके घर में एंट्री कर गए तो हम कन्वर्ज कर गए कि आपके यहाँ हम पहुँच गए, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। सपोज दैट आप मुझे बुलाएं और आपके घर से हम बहुत दूर चले गए, आपके घर मुझे पता चला, सपोज दैट मान के चलते हैं आपके घर मेरे शहर से दूसरे शहर में, आपके मेरे शहर है उस शहर में नहीं है, आपके दूसरे शहर में, और उस शहर के बारे में मुझे कोई आता पता नहीं है, हम लोकेशन से जा रहे थे, पता चला कि रास्ता भटक गया और बेस्ता घर आपका इस रास्ते में था, हम भटक के इस रास्ते में चले गए। अब चले गए तो क्या हुआ, उनके घर से तो बहुत दूर निकल गए, यानी आपको ओरिजिनल पोजीशन से हम बहुत दूर निकल गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्ज करना। एग्जाम्पल था। अब इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, यहाँ बोला गया कि इनफाइनाइट चला जाए, यानी आपके लोकेशन से बहुत दूर चले जाना डाइवर्ज कहलाता है। जैसे आप रोड पे चलते होंगे तो रोड पे बना हुआ डाइवर्शन लिखा हुआ रहता है। डाइवर्शन लिखा क्यों रहता है, आप सीधे नहीं जाइए क्योंकि वहाँ पे गड्ढा उठा है, आप चले जाएंगे, इसलिए आप बगल करके जाइए, उससे आप सीधा नहीं डाइवर्ज करके जाइए। कन्वर्ज करेंगे तो आप गड्ढे में चले जाएंगे, इसलिए डाइवर्शन वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो यानी कि ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंच जाना कन्वर्ज कहलाता है, यानी यूनिक लिमिट जहां बोला गया वहीं चलेगा। सीधी बात है। और जब मैथमेटिकल टर्म में बोला जाए तो सीक्वेंस का जो सीरीज का जो लिमिट होना चाहिए यूनिक होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट यूनिक लिमिट होना चाहिए लेकिन इनफाइनाइट होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट। ऑसिलेट करने का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आपके घर हम पहुंच गए, सपोज दैट आपका घर यहाँ पे है, हम गए ये वाला घर है कि ये वाला घर है कि ये वाला घर है, एकदम कंफ्यूज है, इसको ऑसिलेट करना है, मैंने फाइनाइटली मैंने आसपास में ही, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये घर है ये घर है ये घर, ऐसा देख रहे हैं, यानी कि हम ऑसिलेट करें, कंफर्म नहीं है कौन सा घर है। यानी कि कोई भी सीरीज है उसके पास लिमिट एक से ज्यादा मिल जाए और फाइनाइट मिल जाए, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइटली ऑसिलेट। इनफाइनाइटली ऑसिलेट किसको बोलते हैं, कोई भी सीरीज है उसके पास लिमिट होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए और कम से कम एक लिमिट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। लिमिट क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा। ऑसिलेट का कंडीशन में क्या होता है, ऑसिलेट के कंडीशन में लिमिट आपके पास एक से ज्यादा आना चाहिए, और जब दो सारा लिमिट फाइनाइट है तो फाइनाइटली ऑसिलेट, और कम से कम एक लिमिट इनफाइनाइट मिल गया, लिमिट एक से ज्यादा होना चाहिए लेकिन एक लिमिट इनफाइनाइट मिल गया, हम लोग बोलेंगे ऑसिलेट करना। ऑसिलेट के सीधी सीधी मीनिंग है लिमिट एक से ज्यादा आना, और एक लिमिट कम से कम इनफाइनाइट मिला तो बोलेंगे इनफाइनाइटली ऑसिलेट, और सारा लिमिट फाइनाइट मिला और एक से ज्यादा मिला बोलेंगे इनफाइनाइटली ऑसिलेट। कन्वर्ज करने के लिए लिमिट यूनिक मिलना चाहिए और फाइनाइट मिलना चाहिए, और डाइवर्ज करने के लिए लिमिट यूनिक मिलना चाहिए लेकिन इनफाइनाइट मिलना चाहिए, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो फिर माइनस इन्फिनिटी। यही आपके पास बिहेवियर है इनफाइनाइट सीरीज का। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन के हिसाब से। कन्वर्जेंट किसको बोलते हैं, कन्वर्ज सीक्वेंस कब करें, डाइवर्ज करें। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंच जाना। तो यहाँ लिखा हुआ एन इनफाइनाइट सीरीज इवन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीरीज इफ इट्स पार्शियल सम एसन इज कन्वर्जेंट। और ये एसन मेरे पास कन्वर्जेंट होगा तो मेरे पास क्या कहलाएगा, एसन कन्वर्जेंट, इवन भी कन्वर्जेंट। सारा डिपेंड किस पे, एसन पे। अगर एसन का लिमिट फाइनाइट मिला और यूनिक मिला, यानी फाइनाइट और एक मिला, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेंगे, एन इनफाइनाइट सीरीज इवन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीरीज इफ इट्स पार्शियल सम एसन इज डाइवर्जेंट, दैट इज जो एसन लिमिट इनफाइनाइट मिलना चाहिए, यानी यूनिक मिलना चाहिए और इनफाइनाइट मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए और इनफाइनाइट मिलना चाहिए। कहने का मतलब है या तो प्लस इन्फिनिटी मिले या तो माइनस, दोनों में से कोई एक ही मिलना चाहिए, लेकिन और एक मिलना चाहिए, एक से ज्यादा लिमिट नहीं मिलना चाहिए, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो फिर माइनस, दोनों में से कोई एक ही मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट। यानी दोनों केस में लिमिट यूनिक मिलना चाहिए, एक में फाइनाइट मिलना चाहिए और एक में इनफाइनाइट। लिमिट एक है और फाइनाइट है, कन्वर्जेंट। लिमिट एक है
इनफाइनाइट है, डाइवर्जेंट। अब ओसिलेट करने का मतलब क्या हुआ? एंड सीरीज इवन इज सेड टू बी ओसिलेट फाइनाइटली इफ इट्स पार्शियल समेशन इज ओसिलेट फाइनाइटली, दैट इज लिमिट होना चाहिए मोर देन वन लिमिट एंड फाइनाइट होना चाहिए। एसन जो मेरे पास पार्शियल सम है उसका लिमिट होना चाहिए, एक से ज़्यादा आना चाहिए, और क्या करना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए और फाइनाइट, क्या बोलते हैं? फाइनाइटली ओसिलेट। और यहाँ आएंगे इनफाइनाइटली ओसिलेट किसको बोलते हैं? एन इनफाइनाइट सीरीज इवन इज सेड टू बी ओसिलेट इनफाइनाइटली इफ इट्स पार्शियल समेशन इज ओसिलेट इनफाइनाइटली। बोला गया कम से कम एसन का एक लिमिट क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी, यानी मोर देन वन लिमिट एंड एटलीस्ट वन लिमिट इज इनफाइनाइट। मैंने लिमिट होना चाहिए वो एक से ज़्यादा आना चाहिए, और कम से कम एक लिमिट क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली ओसिलेट। अब आइए कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, इसके चेक करना है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कन्वर्ज और अदरवाइज ऑफ द सीरीज। बोला कि कन्वर्ज है या क्या, आपको बताना आपके पास, ठीक है? ये आपके पास सीरीज दिया गया, सीरीज के बारे में बताना कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। आइए सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। बोला कि मेरे पास डिस्कस करना है, इसके साथ क्या है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन गिवन 1/2 इवन का वैल्यू है, सीरीज इवन प्लस 1 में 2 - 3 प्लस 1 में 1 में n प्लस n इंटू में n प्लस 1 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यही आपके पास सीरीज दिया है। इसका इवन टर्म कितना मिलेगा? इवन टर्म मिला मेरे पास 1/n इंटू में n प्लस 1। इसको ब्रेक किया जाए इवन का तो मेरे पास क्या मिलेगा? 1 में n माइनस n प्लस 1। जब इसको ब्रेक करेंगे तो मेरे पास यही मिलने वाला है। देखिए चेक करके इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मेरे पास मिल जाएगा? जैसे इसके एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? n इंटू में n प्लस 1, यहाँ लिखा है n प्लस 1 माइनस n कैंसिल हो गया, यानी 1 में n इंटू में n प्लस 1, ये मेरे पास मिलने वाला है। अब मुझे क्या निकालना है? हम बोल दिए कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करेगा? जब उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, उसी पे डिपेंड होता है। अब आइए पहले हम एसन निकालते हैं। लेट एसन बी द सीक्वेंस ऑफ nth सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम of nth term ऑफ सीक्वेंस इवन, सीरीज इवन। इवन के एसन टर्म को हम लोग पार्शियल सम लिख के छोड़ दीजिए, पार्शियल सम ऑफ इवन, समझेंगे बात को यहाँ से। तो एसन का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे पास? एसन का वैल्यू मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। इसी को मुझे जोड़ना है, जोड़ने से मेरा क्या मिलेगा? एसन मिलेगा। एसन मेरे पास कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, यही बात बताएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहले इसको लिख देते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं, ध्यान देंगे। इवन मेरे पास क्या मिलेगा? इवन के वैल्यू 1/1 माइनस 1 में n प्लस 1 प्लस 1, यानी मेरे पास क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। u2 मेरे पास क्या मिलेगा? 1/2 माइनस 1 में 3। u3 क्या मिलेगा? 1/3 माइनस 1/4। u4 क्या मिलेगा? 1/4 माइनस 1/5 डॉट डॉट डॉट। un क्या मिलेगा मेरे पास? 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मैंने ऐसे सब टर्म कैंसिल होगा, आपके पास ये वाला टर्म बचेगा। यानी कि यहाँ से मिला दिस इंप्लाइज दैट, ऐड करेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बराबर क्या मिला मेरे पास? 1 माइनस 1 में n प्लस 1।
तो दिस इम्प्लाइज दैट u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बराबर क्या मिला, n प्लस 1 माइनस 1 बटे में n प्लस 1, ये वाला चीज़ें कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बराबर क्या मिला, n बटे में n प्लस 1। लेट Sn be the sequence of partial sum of series un, तो देन यहाँ Sn का वैल्यू क्या मिलेगा, देन Sn का जो वैल्यू होता है u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un, यही है जो सीक्वेंस के Sn जो सम होता है n टर्म को जोड़ देते हैं तब Sn निकल जाता है। इसका वैल्यू मेरे पास क्या, ये आया है, तो Sn का वैल्यू क्या है मेरे पास, n इंटू में n प्लस 1, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बटे में n प्लस 1, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बटा में n इंटू में 1 प्लस 1 बटे में n, ये वाला चीज़ें कैंसिल हो गया ऐसे, यहाँ पुट करें क्या मिला, 1 बटे में 1 प्लस 0, यानी लिमिट मेरे पास 1 मिला। तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का जो वैल्यू मिला 1 मिल गया, यानी लिमिट मेरे पास 1 मिला, यानी फाइनाइट मिला और यूनिक मिला, फाइनाइट मिला एंड यूनिक मिला। तो दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, सो सीरीज U1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, यानी कि पार्शियल सम सीक्वेंस जो Sn मिलेगा उसका लिमिट अगर जो यूनिक मिले और फाइनाइट मिले तो सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। तो पहले हम लोग क्या लिया, बस U1 U2 U3 ये सारे क्या हम लोग जोड़ दिए, जैसे ही इसको जोड़े तो मेरे पास क्या मिला, यहाँ पे Sn का वैल्यू मिला n बटा में n प्लस 1 मिला। अभी मेरे पास क्या है, Sn है, Sn का वैल्यू क्या मिला, n बटा में n प्लस 1, और लिमिट लगा दिए। लिमिट लगाने के बाद अगर उसका वैल्यू यूनिक मिला और फाइनाइट मिला तो सीरीज क्या होता है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, इसलिए सीरीज क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा वो। यहाँ बात देखेंगे, यहाँ बात किए थे, देखिए यहाँ पे अगर जो Sn का लिमिट फाइनाइट हो और यूनिक हो तो जो सीरीज ए कन्वर्जेंट तो सीरीज भी कन्वर्जेंट। वही बात यहाँ निकाला गया कि यहाँ पे जो Sn का लिमिट 1 मिला, माने यूनिक मिला और फाइनाइट मिला, यूनिक मतलब एक मिलना, एक मतलब ये नहीं, एक लिमिट मिलना, और उसके बाद Sn इज कन्वर्जेंट, इवन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से बोला गया कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, इसके बारे में कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, लेट सीरीज UN क्या मिलेगा मेरे पास, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सॉरी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। लेट Sn be the sequence of its partial sum of सीरीज इवन। बोला गया कि Sn मेरे पास क्या एक सीक्वेंस है जो किसका, पार्शियल सम Sn का है। Sn का वैल्यू क्या मिलता है हियर, Sn का जो वैल्यू मिलता है वो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। तो यहाँ Sn का जो वैल्यू मिलने वाला, U1 मेरे पास क्या 1 है, उसके बाद क्या है 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 के पावर क्यूब। देखेंगे जब पहला टर्म है तो पहला टर्म में एक भी नहीं है, 2 के पावर 0 है, दूसरा टर्म में 2 के पावर 1 है, तीसरा टर्म में 2 के पावर 2 है, चौथा टर्म में 2 के पावर 3 है, यानी कि पावर जो है एक हमेशा कम आ रहा है। जब n टर्म लिखेंगे इसके पास UN, तो UN क्या लिखेगा
1/2 के पावर n माइनस, ये आपके पास निकल गया। ये देखेंगे जियोमेट्रिक सीरीज है, ये बढ़ रहा है, तो एस एन का वैल्यू क्या मिलेगा, एस एन का वैल्यू मेरे पास मिलेगा, इसको लिखेंगे तो ये जो रेशियो आपके पास है 1 से कम है, तो मिलेगा मेरे पास 1 माइनस 1/2 के पावर n बटे में 1 माइनस 1/2। ये जियोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आर एन माइनस 1 है। इसका जो वैल्यू होता है 1 माइनस आर के पावर n बटे में 1 माइनस आर इफ आर का वैल्यू लेस देन 1, आर का वैल्यू मॉडुलस ऑफ लेस देन 1। जब आर का वैल्यू 1 से कम होती है, देखिए 1/2 क्या 1 से कम है, तो 1 माइनस आर के पावर n बटा में 1 माइनस आर होगा। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं, एस एन का वैल्यू क्या मिला मेरे पास 1 माइनस 1/2 के पावर n बटा क्या मिलेगा 2 माइनस 1/2, यानी एस एन का वैल्यू मिलेगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू में 1 माइनस 1/2 के पावर n। अब यहाँ लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। अब दोनों साइड लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन का जो वैल्यू मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 इंटू में 1 माइनस 1/2 के पावर n। अब यहाँ मिल जाएगा लिमिट 2 इंटू में 1 माइनस 1 बटा में इन्फिनिटी, यानी 2 इंटू में 1 माइनस 0 बराबर क्या मिल गया 2। ये क्या मिला मेरे पास, फाइनाइट मिला और क्या मिला, एंड यूनिक मिला। बोला कोई भी आपके पास सीरीज है उसका पार्शियल सम का लिमिट यूनिक मिला और फाइनाइट मिला, तो वाला क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज E1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। यानी ऐसा बात बोला गया, कोई भी पार्शियल सम है, अगर जो उसका एस एन सम और उसका सीक्वेंस है, अगर जो कन्वर्जेंट हुआ, E1 भी कन्वर्जेंट, एस एन डाइवर्जेंट, ए भी डाइवर्जेंट, एस एन ओसिलेट तो सीरीज भी ओसिलेट करेगा, फाइनाइटली ओसिलेट करेगा तो फाइनाइटली ओसिलेट, इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा तो इनफाइनाइटली ओसिलेट होगा। यहां तक बात पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहां ध्यान देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन 2 नंबर, ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है, फिर हम मिलेंगे कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ करेंगे। आप ये 3 क्वेश्चन बना लेंगे, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।